अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशी की बात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इस्लामाबाद के अंदर जो 3 हलके थे जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ के हमायती याफ्ता और मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज़, जिनको फॉर्म 47 के अंदर फातह करार दिया गया था, उनके नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है और आने वाले चंद दिन के अंदर क्या होने जा रहा है, आज हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब आप देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ जीत चुकी थी, एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, जिनमें आमिर मुगल साहब वाला जो हलका है NA 46, फिर NA 47 और 48 के अंदर बिलतरतीब शुएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से MNA बन चुके थे। फॉर्म 45 के मुताबिक ये लोग तकरीबन 40 से 50 हज़ार की लीड के साथ इन सीट्स को जीत चुके थे। लेकिन क्या होता है कि अचानक जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा रचाया गया है और 45 के फॉर्म के मुताबिक जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको हरा दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर नून लीग खुद भी नहीं सोच सकती कि वो जीत जाए। ये बात ज़हन में रखें। इस्लामाबाद के जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो खुद भी पहले ही ये बात जानते थे कि वो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अगले दिन क्या होता है कि जी 9 फरवरी को उनको जिता दिया जाता है, उनका बाद में नोटिफिकेशन भी हो जाता है। हालांकि डायरेक्शन भी दी गई थी कोर्ट की तरफ से कि नोटिफिकेशन नहीं होना, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन हो जाता है। तो आज ये खुशी की खबर है कि इन नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और अब क्या होगा, अब सबसे पहले जो जब बात जाएगी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, तो फॉर्म 45 ही एक मुस्तनद डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्म होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो आप कह लें इलेक्शन कमीशन का अमला है, उसी ने जारी किया है उसके साइन स्टैम्प के साथ। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं मौजूद, ये जितनी भी जमातें, जितने भी उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे, उन सब को फॉर्म 45 मिलते हैं। अब उन फॉर्म 45 के ऊपर तमाम कैंडिडेट्स के जो मुतलका पोलिंग स्टेशन होता है उससे जितने वोट्स उन्होंने लिए होते हैं वो दर्ज होते हैं, कौन जीता है कौन हारा है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर दर्ज होती हैं कि कितने वोट किस कैंडिडेट ने लिए हैं। तो एक बड़ा मुस्तनद डॉक्यूमेंट होता है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों जो उम्मीदवार हैं वो वाज़ेह अक्सरियत से जीते हुए हैं। अब जब ये फॉर्म 45 पेश होंगे अदालत के अंदर, तो अनकरीब अगले चंद दिनों के अंदर आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तीनों सीट्स जो हैं वो उनको, जो हकीकी MNAs हैं, उनको मिल जाएंगी। और इसी तरह जो दूसरे हल्के हैं जिनमें सियालकोट की एक बहुत अहम सीट है जो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा है, जो उमर डार की और उस्मान डार साहब की वालदा है, जो ख्वाजा आसफ के खिलाफ इलेक्शन जीती हुई हैं, तकरीबन 50,000 के वोटों से जीती हुई हैं, उनकी सीट है। उसके अलावा और बेशुमार सीटें हैं, तकरीबन समझ लें कि आधी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं और तकरीबन आधी सीट्स जो हैं उनके ऊपर धांधली की गई है। जो मुबैना तौर पर आप देख रहे हैं कि हर कोई इस चीज़ को, बल्कि जो हारने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो दूसरे कैंडिडेट थे, जो 8 फरवरी तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ कैंडिडेट थे, वो भी इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती हुई है। जैसे इस्लामाबाद के 2 हलकों के अंदर आज़ाद उम्मीदवार थे जो खोखर साहब हैं, तो खोखर साहब ने कहा कि उसी दिन उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं हैरान हूँ कि किस तरह इन लोगों को, तारिक फजल चौधरी साहब और राजा खुर्रम नवाज को किस तरह जिता दिया गया है। ये लोग तो इलेक्शन में ही नहीं थे, मतलब ये इन लोगों का तो मुकाबला ही नहीं था। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उन लोगों को पता नहीं किस तरीके से जिता दिया गया है और क्या क्या ऐसा जो है ना वो दमदरूद हुआ है। तो अलबत्ता अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों में ये तमाम सीट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह वफाक में भी, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी